नया सनफ्लावर ऑयल लाया आपके राजा ने। मुकुट पहनने से कोई राजा नहीं बनता और सनफ्लावर के पिक्चर्स होने से कोई तेल सनफ्लावर ऑयल नहीं हो जाता। जब आप हेलो लाइफ लाते हैं तो सचमुच में सनफ्लावर ऑयल ले आते हैं, बाकी का पता नहीं। कृपया चेक करें। మరిన్ని వివరాల కోసం ఇప్పుడే సంప్రదించండి సోనీ ట్రేడింగ్ కంపెనీ కాగజ్ నగర్ ఫోన్ నంబర్ 8099151617। नमस्कार, स्वीकार कीजिए आपके अपने दोस्त कौशिक का। आप सभी का स्वागत है कागज नगर के लोकल समाचारों में। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लोकल टीवी। यहाँ आपको मिलेंगे कागज नगर के सारे अपडेट्स। और जैसा कि आपने ऐड देखा, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है हेलो रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल की ओर से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की 6 खबरों पे। ये 6 खबरों में दोस्तों 3 पॉलिटिकल खबरें हैं जो कि हम सभी के काम की है, और 3 ऐसी कमर्शियल खबरें हैं जिसका असर सीधे आपके जेब के ऊपर पड़ सकता है। एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एमएलए साहब की। एमएलए साहब इस बार गए थे हमारे विधानसभा सत्र में। बजट का सत्र था, तेलंगाना का बजट जो है इसमें बताया गया था। खैर, उन्होंने कुछ बातें इसमें जो है रखी। कागज नगर और आस पड़ोस के इलाके के लिए पैसे मांगे, बजट स्वीकृति करने का जो है अनुरोध किया। हर बार जितना वो जो है अपने सेशंस में भाग लेकर के बोलते हैं उतना नहीं बोल पाए। इस बार थोड़ा सा उनको कम मौका मिला, लेकिन जितना भी बोले काफी दमदार बोलते दिखाई दिए। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो है मैं आपके लिए फिल्टर आउट करके आज लाया हूं। ये कागज नगर के किसानों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। कागज नगर में पानी की एक ही एक लाइफलाइन है, हमारी पेद्दावागु, और इसी पर बना था जगन्नाथपुर इरिगेशन प्रोजेक्ट। आपने इसका नाम सुना ही होगा। कागज नगर से थोड़ी ही दूर पे पेद्दावागु नदी पर यह प्रोजेक्ट बन रहा है, और इसको जो है 2004-05 के आसपास में मेरे ख्याल से इशू किया गया था इसका प्रोजेक्ट का। और तब वाईएस राजशेखर रेड्डी जो थे मुख्यमंत्री हुआ करते थे आंध्र प्रदेश के, और कोनापा साहब एमएलए थे। लेकिन पता नहीं क्यों जब से ये हमारा तेलंगाना तकसीम हुआ है आंध्र प्रदेश से, तब से शायद ये प्रोजेक्ट एकदम ठप सा पड़ गया है। इससे जो है आसपास के इलाके में पीने के पानी की और इरिगेशन की ये दोनों समस्याएं सॉल्व हो सकती है। बहुत ज्यादा हमारे किसानों को फायदा होगा और हमारा ग्राउंड वाटर लेवल भी बढ़ेगा। पेद्दावागु का पानी हमारे कागज नगर में रुकेगा भी। खैर, इसको हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। इस बार एमएलए साहब ने इस जगन्नाथपुर इरिगेशन प्रोजेक्ट को फिर से चालू करने की डिमांड रखी। ना सिर्फ चालू करने की डिमांड रखी, बल्कि इसके लिए 135 करोड़ रुपए का जो है बजट एलोकेट करने का भी उन्होंने जो है सरकार से निवेदन किया है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि सरकार इस पे गौर करेगी या नहीं करेगी। खैर, एक बात पे तो गौर करेगी, और वो है कागज नगर म्युनिसिपैलिटी पे। क्यों, चलिए बताता हूं। दूसरे खबर पे एमएलए साहब के बाद आते हैं एमएलसी साहब के पास। विट्ठल साहब, ये भी विधान परिषद के सदस्य हैं। ये भी जो है अभी सत्र में गए हुए थे हैदराबाद में, और उन्होंने जो तेलंगाना के कांग्रेस सरकार के मंत्री हैं जूपल्ली कृष्णा राव साहब, उनसे मुलाकात की। कृष्णा राव साहब कौन है? हमारे आदिलाबाद सेक्टर जितने भी है, चारों जिले हमारे आदिलाबाद, निर्मल, मंचिर्याल और कोमरम भीम, इन चारों जिलों के जो है इंचार्ज मिनिस्टर भी हैं। मतलब उनको उनके काम के अलावा ये चारों जिले भी देखने पड़ते हैं। तो कुछ भी शिकायत मांग जो भी रही, इनसे मांगना पड़ता है डायरेक्ट। खैर, जो भी हो, कृष्णा राव साहब के साथ ये लोग सभी लोग मिले। ना सिर्फ एमएलसी साहब खुद मिले, बल्कि एमएलसी साहब के साथ में कांग्रेस पार्टी के 11 के 11 जो है काउंसिलर्स भी कागज नगर टाउन के मिले। 11 काउंसिलर्स ने अपनी लिस्ट निकाली। उन्होंने अपने अपने वार्ड के लिए जो है बजट मांगा डायरेक्ट एकदम कृष्णा राव साहब से। सभी ने लिस्ट में बताया हमारे वार्ड में ड्रेनेज की कमी, करंट की कमी, रोड की कमी, नाले की कमी, ये सब चीज वो बताते चले गए, और ये कमियों को ठीक करने के लिए कितना पैसा लगता वो भी बताते चले गए। खैर, कृष्णा राव साहब ने कहा कि जी हाँ, हम इस पर काम करेंगे, कागज नगर के लिए जो है स्पेशल बजट लेकर के आएंगे, और ये बजट खास तौर पे जो है एमएलसी विट्ठल दांडे और कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं दस्तगीर साहब, इनकी निगरानी में आवंटित किया जाएगा। ऐसा कृष्णा राव साहब ने जो है अपनी बात वहां पे मीटिंग में दी है। सोचने वाली बात यह है दोस्तों, कांग्रेस के जितने भी 11 काउंसिलर्स हैं, उन लोगों को तो शायद उनका फंड मिल भी जाएगा, लेकिन बाकी कागज नगर का क्या बाकी कागज नगर के 19 वार्ड खाली के खाली रह जाएंगे? उनको कोई फंड नहीं मिलेगा? क्या उनका कोई माई बाप नहीं है? आप लोगों को याद होगा, कुछ ही दिन पहले 52.5 करोड़ रुपए का जो है एक बजट सेशन जो है कागज नगर म्युनिसिपैलिटी में बैठाया गया था। इसमें कागज नगर से जुड़े छोटे बड़े सारे कामों को जो है इंक्लूड किया गया था। बड़े कामों को जो है अलग से एलोकेट किया जाएगा, उसको इस बजट में नहीं जोड़ा गया है।
खैर, क्या होगा कागज नगर का? क्या विकास होगा इस बार भी, या फिर बस ठन ठन गोपाल ही चलता रहेगा इस साल भी हर साल की तरह? जो भी हो, चलते हैं तीसरी खबर पे। तीसरी खबर है एमएलए, एमएलसी, एमपी, ये सारी चीजों से जुड़ी हुई। जी हाँ दोस्तों, ये खबर है दिल्ली की। दिल्ली की बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दिल्ली में जो हुआ वो पूरे देश में एक बड़ा गोलमाल तैयार करने की ओर बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज एक बिल पास हुआ। बिल में ये लिखा गया कि जितने भी देश में एमपी, एमएलए हैं, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा, जितने भी क्षेत्र है, एमएलए, एमएलसी, एमपी जो भी है, इनकी संख्या बढ़ाई जाए। जी हाँ दोस्तों, अभी 550 जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज है एमपीज की। हमारे आदिलाबाद पार्लियामेंट की तरह 550 जो है पूरे देश में पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। इसमें से 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की है। वहां पे जब वो हमारे भारत में फिर से चालू हो जाएगा तब वहां पे इलेक्शन कराए जाएंगे। क्योंकि अभी वो पाकिस्तान के पास रखा हुआ है, इसलिए वहां चुनाव होते नहीं है और सिर्फ 545 का जो है यहाँ पे गिनती किया जाता है। तो ये संख्या बढ़ाई जाएगी। कितनी? 50% से बढ़ाई जाएगी। सपोज 100 एमपी है तो 50 सीट और 150 एमपी कर दिए जाएंगे। इस हिसाब से 800 के आसपास में जो है पूरे देश में एमपीज की संख्या बढ़ेगी। हमारा आदिलाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी भी काफी बड़ा है दोस्तों। एक छोर से दूसरे छोर, बेज्जूर से बासर जाने में करीब 13-14 घंटे लग जाते हैं। इतना बड़ा इलाका है हमारे एमपी गोलम नगेश साहब के पास में। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो हो सकता है कि आदिलाबाद पार्लियामेंट भी टूटे। हमारे लिए अलग से एक एमपी का प्रावधान हो सकता है। खैर, सिर्फ एमपी नहीं, यहाँ एमएलए की बात भी आई है दोस्तों। जी हाँ, जितने भी देश में एमएलए की सीटें हैं उसको भी 50% बढ़ाया जाएगा। अभी तेलंगाना में 119 सीटें हैं, ये बढ़कर के जो है 165 एमएलए हो सकते हैं, ऐसा मैं अंदाजा लगा रहा हूं एक रफ फिगर के हिसाब से। अभी कोई आवंटन ऐसा हुआ नहीं है, मेरे नजर में नहीं हुआ है। हुआ होगा तो वो रिपोर्ट कभी मिलेगी, मैं आपको फिर से बतलाऊंगा कितना हुआ, क्या हुआ। खैर, सस्पेंस ये है कि हो सकता है अभी जो सिरपुर तालुका है हमारा, जिसके एमएलए है डॉक्टर पालवाई हरीश बाबू साहब, ये भी 2 टुकड़ा हो सकता है। इसके भी पूरे चांसेस है। अब इसका प्रोसेस क्या है आपको बताता हूं। पहले होगा सेंसस, यानी जनगणना। कितने आपके घर में कितने लोग हैं, कितने घर है आपके कागज नगर शहर में, शहर के बाद में पूरे तालुके की आबादी कितनी है, जिले की आबादी कितनी है, ये सारा काउंट किया जाएगा। काउंटिंग के बाद में जो है हिसाब लगाया जाएगा आबादी के हिसाब से कि कैसे करके कौन सा तालुका नया क्रिएट करना है। जो भी हो, नया तालुका क्रिएट होगा तो यहाँ पे 2-2 एमएलए कैंडिडेट्स की जरूरत पड़ेगी। देखते हैं आगे चल के पॉलिटिक्स क्या मोड़ लेगी इस वाले फैसले के बाद में। ये बहुत जल्दी होने वाला है और इसमें लेडीज रिजर्वेशन अलग से 35% लागू किया जाएगा, ऐसा जो है सरकार ने कहा है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे युद्ध वाली बात पे। जी हाँ दोस्तों, युद्ध चल रही है ईरान और बाकी देशों के बीच में। यहाँ पे समझ नहीं आ रहा ईरान क्या कर रहा है। सऊदी पे मार रहा है, दुबई पे मार रहा है, अपने इराक के ऊपर भी हमला किया है उन्होंने। इजराइल और अमेरिका से तो उसकी सीधी सीधी लड़ाई है ही। खैर, इससे आप लोगों ने सुना होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो चोक हो गया है। जब ये चोक हुआ था, हमने पहले ही दिन हमारे व्हाट्सएप के स्टेटस के जरिए, आप लोग हमारे नंबर को सेव कीजिए व्हाट्सएप के और उस पे हमारे स्टेटस को चेक करते रहिए। हमारा आपको जो है एक से बढ़ के एक उसमें अच्छे अपडेट्स मिलते रहेंगे। हम जल्द ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी काम कर रहे हैं ताकि आपको और सुविधा हो जाए। खैर, आप लोग हमारा यूट्यूब संभाल लीजिए, हम आपका बाकी का जो है सोशल मीडिया संभालने की कोशिश करेंगे। हाँ, अभी इसको जो है लेकर के बहुत चर्चाएं चल रही हैं। गैस और पेट्रोलियम की काफ़ी कमी हो गई है हमारे देश में और इसी के वजह से जो है लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं हर चीज़ों के। अभी मेरा फोकस है एडिबल ऑयल्स के ऊपर। हमारे भारत के पास में इतना शक्ति नहीं है कि हम लोग खुद का एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन कर सकें। हमारे पास उतनी मूंगफली नहीं है, सनफ्लावर नहीं है, सोयाबीन नहीं है, पाम नहीं है जिससे कि हम लोग तेल एक्सट्रैक्ट कर सके। पाम हम लोग जो है मलेशिया से मंगाते हैं। बाकी तीनों जो ऑयल्स हैं ये पूरी की पूरी यूक्रेन से भारत में आती है। अब लड़ाई से क्या हो गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में पॉइंट चोक हो जाने से समंदर के अंदर में एक ट्रैफिक जाम लग गया है जहाजों का। इससे जहाजों का जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है ये काफी चेंज हुआ है और इसी के कारण क्या हो गया है, तेलों के दाम बढ़ने लग गए हैं। जो खाद्य तेल है जिसे कि हम लोग खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं, 150 का तेल अचानक से बढ़कर के 180-170 ऐसा खेल रहा है। अभी और भी आना बाकी है। अच्छा, अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की भी यहाँ पे कुछ कमी देखी जा रही है जिसके वजह से प्रधानमंत्री ने क्या किया है, अचानक से पीएम ई ड्राइव योजना को तेजी देने का काम शुरू किया है। पीएम ई ड्राइव योजना क्या है आपको बता दें।
बड़े शहरों में गवर्नमेंट की बसें चलती है, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, मुंबई में, कोलकाता में। अब इन बसों को जो है चेंज किया जाएगा, डीजल की बसें निकाल देकर इसमें जो है इलेक्ट्रिक बसें लगाई जाएंगी, ऐसा प्रोग्राम चल रहा है। तो हैदराबाद शहर में 915 इलेक्ट्रिक बसें आई हैं, ये आज के रिपोर्ट में हमें पता चला है। तो पीएम ई ड्राइव योजना भी चालू है, जोरदार पे बोल रहे हैं कि डीजल का इस्तेमाल कम करो, इलेक्ट्रिक पे स्विच कर जाओ। इसी तरीके से जो है बहुत सारे लोग एलपीजी को छोड़ करके जो है इलेक्ट्रिक, आजकल जो भी किचन वेयर्स आ रहे हैं सब यूज कर रहे हैं। कोई कुक टॉप यूज कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिक केटल यूज कर रहा है, कोई जो है ओवन यूज कर रहा है, और कोई आजकल ये तेल कम करने के लिए जो है एयर फ्रायर का इस्तेमाल भी कर रहा है। तो आपने क्या खरीदा इस बीच में? ऐसा कुछ सामान अगर आपने खरीदा है तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मैं परसों गया था चंद्रपुर, वहां जाकर के देखा भाई साहब इलेक्ट्रिकल की दुकानों पे तो इतनी भीड़ है, राइस कुकर ले रहे लोग, ओवन ले रहे हैं, कुक टॉप ले रहे हैं, और कुक टॉप पे रेगुलर बर्तन काम आता भी नहीं है, उसके ऊपर जो है अलग से बर्तन यूज करना पड़ता है, तो वो भी खरीद रहे हैं। एकदम सेल मची हुई है, लोग गैस का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। अच्छा, गैस तो बहुत ज्यादा परेशानी में है दोस्तों। अभी शहरों में आप जाकर के देखना 8-8, 6-6 घंटे लोग लाइन में खड़े हैं एक सिलेंडर के लिए। भगवान ना करे कागज नगर में ऐसी दुर्दशा हो। कागज नगर में अभी फिर भी सप्लाई थोड़ी ठीक ठाक है, लेकिन मैं भी मतलब आप लोगों को चाहूंगा ऐसा एक सजेशन देना कि आप लोग भी किचन में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इस्तेमाल कीजिए। आप लोग भी थोड़ा सा मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होइए। आप लोग जिस तरीके से मोबाइल फोन पे शिफ्ट हो गए, जिस तरीके से आपने कैशलेस पेमेंट पे जो है भरोसा करके यूपीआई को इस्तेमाल करना शुरू किया, डेफिनेटली आप लोग किचन में भी जो है ना इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना इजीली आप लोग कर पाओगे, ये मेरा गारंटी है आप लोगों पे। आप लोग भी थोड़ा बहुत कीजिए और इस वीडियो को शेयर करके सभी को बताइए, ताकि सभी लोग जो है थोड़ा सा एलपीजी के ऊपर में अपना कंट्रोल रखें और थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल पे शिफ्ट किया जाए। अच्छा, अब यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि खाने का तेल का दाम बढ़ रहा है, इसके अलावा में जो है बसें आ रही हैं, ये हो रहा है, महंगाई अभी और बढ़ने वाली है। इसके कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो हमारे खेतों में इस्तेमाल होने वाला फर्टिलाइजर है, डीएपी, यूरिया, एनपीके, ये सब कुछ ना कुछ तरीके से जो है हमारे जो गैस आती है ना, नेचुरल गैस बनती है, उसका एलपीजी, एलएमजी, इसका इस्तेमाल करके ही जो है ये फर्टिलाइजर बनाया जाता है। अब इसका हो गया है शॉर्टेज देश में, दुनिया में। अब इस साल के इस सीजन के लिए तो खैर सरकार ने कहा है कि इस सीजन के लिए हमारे पास पर्याप्त खाद मौजूद है, लेकिन अगले सीजन का क्या होगा ये कह नहीं सकते। अभी सरकार खाद क्या करती है, किसानों को सस्ते में देती है ताकि वो लोग कम रेट पे खेती कर सके, लेकिन ये सस्ते वाले खाद के लिए आपको पता है ना कितना भीड़ होता है। जो भाई हमारे वीडियो देख रहे हैं किसान लोग, उनको पता है कि एक यूरिया का बस्ता लाना मतलब दिन पूरा घुस जाता है उसके अंदर में है। आगे चल करके क्या होगा कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, युद्ध की परिस्थिति चल रही है तो उसमें तेल भी जो है थोड़ा सा टाइट हो सकता है, आप लोगों को पता ही है। तो ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज बढ़ सकते हैं, डीजल का दाम शायद बढ़ जाए, लॉरियों के रेट थोड़े से बढ़ जाए, तो बहुत बड़ी महंगाई आने वाली है दोस्तों। इसके ऊपर एक और चीज आप लोग देखे होंगे, आज कागज नगर में हल्की बूंदाबांदी भी हुई है, छींटे गिरे हैं। ये सब एल नीनो का इफेक्ट है दोस्तों। मौसम बहुत खराब चल रहा है, अचानक से कब कहां से साइक्लोन आ रहा है, बारिश गिर रहा है, हम लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा। इससे क्या होगा, खेत खराब होंगे, जो हमारे लिए फसल बन रही थी खत्म हो जाए तो क्या खाएंगे, क्या करेंगे हम लोग। तो ऐसे में महंगाई बढ़ने वाली है दोस्तों, इसका भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए। अभी से कुछ ना कुछ अल्टरनेट सोच करके चलिए। यही जो चीज थी मैं बताने की कोशिश किया हमारे इस 15 मिनट के वीडियो में। आपकी क्या राय है हमारे वीडियो के साथ में, आपका कैसा चल रहा है? आप लोग रोज देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, बता भी नहीं रहे हो कमेंट करके? कमेंट में कुछ ना कुछ लिखा कीजिए, हमको भी तो पता चले कौन कौन हमारा न्यूज देख रहा है। खैर हमारे पास डेटाबेस होता है, लेकिन आप लोग अगर प्यार से कुछ लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ही लिख देंगे, हमको थोड़ा सा आप लोग अच्छा है, ये है, वो है करके थोड़ा शाबाशी दे दोगे तो हमको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, पसंद आएगी, और शेयर करके सभी के साथ, कागज नगर के आपके जितने भी परिवार के सदस्य हैं, दोस्त हैं, सभी के साथ वीडियो को शेयर करके उनको कागज नगर की अपडेट्स देते रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।